रहे 8 बजे का हालात है, ड्यूटी जा रहे हैं, पीछे 4 चक्का लड़ी अच्छा और जाके दूर गिरे हैं। फिर अब फूट फाट का तो नहीं, एक पैर टूटा है, लगा रहा सिर में लगा है, इंजरी हो गई थी। हाँ अब 4 महीने हो गए, बोलत नहीं ना, खाली चीतवा छिकल हल्का हल्का। 4 महीने से बेड पे हैं? हाँ तो दवाई वहाँ कैसे हो रही होगी? दवाई होत रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो फिर इधर बुलवावा गवा। इलाज हो रहा था, आराम नहीं हो रहा था? आराम नहीं होता। राजा भैया पूरा भाई पूरा करते हैं, हमारे लोग गरीब के लिए हरदम खड़े हैं। हाँ जहाँ जब चले जाओ, आधी रात के चले जाओ, गरीब के लिए पक्का सब करेंगे। आज हम लोग बाबागंज विधानसभा में हैं और एक बड़ा मैटर जो इस समय पूरे प्रतापगढ़ में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है कि रघुराज प्रताप सिंह के सहयोग से 2 बच्चे जो कि सऊदी में फंसे हुए थे, एक का एक्सीडेंट हुआ रहता है और दूसरा बीमारी से ग्रस्त है। वो दोनों बच्चे वहां फंसे हुए थे, भारत आना चाह रहे थे, अपने देश आना चाह रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहरी कोई सहयोग नहीं था, घर वाले परेशान थे, उनके परिजन परेशान थे, माता परेशान थी, पत्नी परेशान थे। तो एक परिवार है जो आज इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम है प्रदीप सरोज, उम्र लगभग 25 से 26 साल है। ये सऊदी कमाने जाते हैं, 20-25 दिन बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे। पहली बार गए हैं और ये पहली ही बार वहाँ गए थे। अपने परिवार के क्या कहते हैं जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति में आने के लिए लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वहाँ जाते हैं पर वहाँ के नियम और कायदे कुछ अलग हैं। ये हिंदुस्तान तो है नहीं, वो था सऊदिया। सऊदी में फंसे वो क्या कहते हैं ऐसे फंस गए कि निकलने में उनको 4 महीने लग गए। परेशान हुए, परिजन से बातचीत हुई। अच्छा, इनके घर के भी कोई 1 आध लोग और थे साथ में। तो ये इनकी मदद से किसी ना किसी तरह जब इनसे संपर्क हुआ कि 4 महीने से बेड पे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है और ना इलाज में किसी तरह के मतलब आराम मिल रहा है। लोग क्या कहते हैं इनके जो घर के थे उनसे बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब आप सोचिए कि अगर घर का कोई नहीं होता तो सऊदीया से भारत आने में उनको कैसे, किस तरीके से लाया जाता। आज हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनकी भाभी लगती हैं आप ना? क्या नाम हुआ आपका? सरोजा देवी। सरोजा देवी। और उनका क्या नाम था? प्रदीप। प्रदीप। उम्र क्या रही होगी उनकी? 26 साल तो पता है। 26 साल। क्या हुआ था, एक बार जरा मैटर बताइए, क्या हुआ था प्रदीप के साथ? थोड़ा सा ये जानकारी चाह रहे थे। मतलब एक्सीडेंट जो हुआ था। हाँ, पूरा मैटर बता दीजिए कि क्या हुआ था। पूरा मैटर बता दो, कैसे क्या हुआ। अरे मतलब यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं प्रदीप, ठीक है ना? प्रदीप यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं। आपके घर से 2 लोग हैं। कितने लोग गए हैं यहाँ से? क्या नाम है दूसरे का? संदीप कुमार। आपका क्या लगता है? लड़का हमारा। आपके बेटे हैं वो। और एक है प्रदीप जो आपके देवर हैं, ठीक है ना? तो बताइए हुआ क्या था फिर? मतलब ड्यूटी जात रहे हैं, अभी मतलब 20-25 दिन भवे रहा, यहाँ से गए। अच्छा अच्छा। तो ड्यूटी जात रहे 8 बजे का हालात है, ड्यूटी जा रहे हैं, पीछे 4 चक्का लड़ी और जाके दूर गिरे हैं। फिर अब फूट फाट का तो नहीं, एक पैर टूटा है, लगा रहा सिर में लगा है, इंजरी हो गई थी। हाँ अब 4 महीने हो गए, बोलत नहीं ना, खाली चीतवा छिकल हल्का हल्का। 4 महीने से बेड पे हैं? हाँ। तो दवाई वहाँ कैसे हो रही होगी? दवाई होत रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो फिर इधर बुलवावा गवा। इलाज हो रहा था, आराम नहीं हो रहा था? आराम नहीं होता। तो आराम करने के मतलब फिर उसके बाद संपर्क कैसे हुआ आपसे? आपके वही जो बेटे हैं? हाँ, कहें कि अम्मा यहाँ बुलवा लो, पापा यहाँ बुलवा लो, हम यहाँ परेशान हो जाते हैं, दवाई नहीं होती है, होती है इतनी आराम नहीं होता। फिर बाकी कहाँ कैसे बुलवाई, पैसा कौड़ी है नहीं। तो फिर वही बीडीसी हमारे गाँव ना, तो उनसे कहा गया, तो फिर राजा भैया ले गए, फिर राजा भैया कहीं बुलवाओ, हम दवाई कराएंगे। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि हम दवाई कराएंगे, आप बुलवाइए। हाँ, तो वही से फिर बुलवावा गया। अब आज कल बैठे हैं, कल टिकट रही है, आज पहुँच गए हैं दिल्ली, लेके आवता है लखनऊ। तो राजा भैया के पास कौन कौन गया था मदद के लिए? मदद के लिए हम गए थे, और का कहा थी हमारे गांव के प्रधान जंगली सार डॉक्टर हैं और बीडीसी, और हम मतलब हमारे देवरान, हम 4 जने गए, 5 जने गए। मदद किए हो? हाँ, मदद की है ना। अब तो पता ये चला है कि शायद दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से लखनऊ के लिए वो निकले हुए हैं, सही है? हाँ, निकला है दिल्ली से, एम्बुलेंस से। क्या कहेंगे राजा भैया के लिए? राजा भैया हमारे लिए अच्छे हैं। राजा भैया बुलवाए हैं, राजा भैया अपने दवा कराएंगे अस्पताल में अपनी। हाँ, सहयोग करेंगे। हाँ, पूरा। अच्छा, ये जो राजनीति होती है कि बैकवर्ड जो है उनको सपोर्ट नहीं करते या क्या कहते हैं बड़ी हीन भावना से देखते हैं, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बच्चे थे, अगर राजनीति करनी होती तो इग्नोर कर देते कि अबे रुके रहिए, सही है ना? लेकिन राजनीति नहीं की, उन्होंने कहा कि ये हमारे विधानसभा के बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, अगर वो कहीं बाहर फंसे हैं तो उन्होंने विदेश मंत्री से आग्रह की कि हमारे क्या कहते हैं विधानसभा या हमारे क्षेत्र या हमारे जिले के बच्चे हैं, इनको हिंदुस्तान लाना चाहिए, और हिंदुस्तान वो आ रहे हैं दोनों बच्चे। राजा भैया पूरा भाई पूरा करते हैं, हमारे लोग गरीब के लिए हरदम खड़े हैं। हाँ, जहाँ जब चले जाओ, आधी रात के चले जाओ, गरीब के लिए पक्का सब करेंगे। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं उनके अंदर, नहीं कुछ नहीं। रघुराज प्रताप सिंह भेदभाव नहीं करते? कोई नहीं भेदभाव करते, नहीं।
ये जानकारी, ये जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है। हम लोग आज उसी वो क्या कहते हैं उन्हीं प्रदीप सरोज के घर पे हैं और ये उनकी भाभी है, ये बगल के चाचा हैं। आप उनके चाचा हैं? इनके भाई है, हमारे छोटे भाई है। अच्छा, आपके छोटे भाई। भाई हमारी भाभी है। अच्छा, हाँ तो आपके भाई हैं वो जो प्रदीप सरोज हाँ हैं? हाँ भाई है। चाची के हाँ। बेटवा ही है हमरे सास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग खुशी है कि आपका हाँ, बच्चा हिंदुस्तान से या अरे सऊदी से यहाँ आ रहा है। हमको खुशी है जी। हाँ। हाँ बहुत बहुत 4 महीना 5 महीना से हम लोग परेशान थे। बहुत आसान नहीं होता बाहर जाना और बाहर जाके पैसे कमाना। इस परिवार से मिलिए, इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो यही जानते हैं। इतना आसान नहीं होता कि सऊदी चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। जो छोटे कामगार के लोग हैं, जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, वो इतनी आसानी से रुपया वहाँ नहीं कमाते। कहने का आसान है कि हम सऊदीया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा मतलब क्या कहते हैं अपने आप को रिकवर करेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। करते क्या थे वहाँ पे? दिहाड़ी करत रहे। वहाँ दिहाड़ी करते थे, तो वहाँ से यहाँ में फर्क था क्या कमाई में, जो दुबई जाना पड़ गया कमाई करने के लिए? दिहाड़ी तो यहाँ भी बहुत है। दिहाड़ी तो यहाँ भी बहुत है। जो ना यहाँ का कमाई जानते हैं आप, रोज का हमारी रोज चला था। दिहाड़ी वाले हैं तो वहाँ। हाँ वही तो कह रहे हैं कि वहाँ यहाँ फर्क है ना, तभी तो गए थे। अगर कमाई कम होगी तो दुबई काहे जाएंगे, सऊदीया काहे जाएंगे? यही तो दिक्कत है ना। हाँ। सारे बच्चे शादी ब्याह लाए हो गए हैं। सब 7 बच्चे हैं हमरे। जो ना सब शादी ब्याह लाए हो गए। एक लड़का ही अकेला भी है, सब भी है कहाँ। तो खर्चा है इसीलिए गए थे। हम्म। चलिए ठीक है, कम से कम आपका बेटा आपके घर आ रहा है, वापस आ रहा है। अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मदद मिल गई है आपको। और क्या कहते हैं, अब हॉस्पिटल आएंगे तो वैसे भी सरकारी तंत्र है, वो इलाज करेगा, ठीक है ना। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहेंगे तो आप लोगों की आंख के सामने रहेंगे, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ। 4 महीने में क्या हुआ होगा भगवान जाने।